हम देखेंगे मूवी कैटलॉग डॉट एक्सएमएल। इस कैटलॉग में हम या इस फाइल में एक्सएमएल फाइल में हम देखेंगे कि एक पूरे कैटलॉग को हम बिल्ड कर रहे हैं विद मल्टीपल सीडीज, मूवी सीडीज। तो आप देख सकते हैं कि कैटलॉग में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो यहाँ पर भी हम एक एक्सएमएल में किस तरह से पूरे कैटलॉग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको आइडिया होगा कि एक्सएमएल एक्चुअली फ्लैट फाइल जो है ये डेटाबेस के पूरे टेबल को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है। जो टेबल में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वही सारी इंफॉर्मेशन पिक कर कर और उसे टैग्स में मार्कड इंफॉर्मेशन बनाकर हम एक्सएमएल फाइल में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से जो आइडिया आपको सेंस करना चाहिए वो ये है कि सिस्टम, कोई एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम की डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन उसे बी सिस्टम के डाटा की ज़रूरत है। तो हम डाटा शेयर कर सकते हैं, ऐसा डाटा जो शेयरेबल डाटा है, जो शेयर होना चाहिए एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम के दरमियान। तो बजाय इसके कि दो सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाए, हम ये इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सएमएल इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस और इंटरनेट पे जो रेवोल्यूशन आया, वो बेसिकली उसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो था वो एक्सएमएल ने प्रोवाइड किया। तो हम देखते हैं मूवी कैटलॉग डॉट एक्सएमएल। आप देख रहे हैं कि पहले हमने इसी एक्सएमएल को देखा था कैटलॉग, और उसमें हमने एक सीडी की इंफॉर्मेशन डाली थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सीडी का एक स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग और उसमें टाइटल, आर्टिस्ट, कंट्री, कंपनी, प्राइस और ईयर। उसके बाद हमने फिर उसी ब्लॉक को दोबारा रिपीट किया विद डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। पहली हमारी मूवी जो थी वो डिफरेंट थी, दूसरी मूवी डिफरेंट थी, आर्टिस्ट की इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, कंट्री की इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, ईयर कुछ और था। इसी तरह से थर्ड में हमने फर्दर जो है ये डिस्क्राइब किया उसे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो है ये इन्फॉर्मेशन मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और हमारी ये पूरी फाइल जो है वो बेसिकली फुल ऑफ सीडीज़ है। इसमें यानी इस कैटलॉग में बहुत सारी सीडीज़ की इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल ये सैंपल है, लेकिन इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर आपके पास हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीडीज़ हों, तो एक एक्सएमएल फाइल उन तमाम इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर सकती है एक फ्लैट फाइल में। अब इस फाइल को हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। आप देख लें, यहाँ पर ये वेल फॉर्म्ड थी तो ब्राउज़र ने इसे पिक कर लिया और सारी सीडीज़ जो हैं यहाँ पर आ गई हैं। अगर इन सीडीज़ के ऊपर हम स्टाइल शीट अप्लाई कर देते तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से विदाउट मार्क्ड अप इंफॉर्मेशन ये बड़े अच्छे तरीके से हम डिस्प्ले भी करवा सकते थे। तो वो कोई इशू नहीं है, जब हम एक्सेसल को पढ़ेंगे तो हमें ये स्टाइलिंग अप्लाई करना आ जाएगी। तो बेसिकली जो आइडिया यहाँ से देना था वो ये था कि एक एक्सएमएल फाइल जो है ये मल्टीपल आइटम्स को सेम आइटम यानी सेम टैग्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करवा सकती है। जैसे हमने देखा सीडी जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन हर टैग में इंफॉर्मेशन डिफरेंट सीडी की पड़ी हुई है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि एक्सएमएल फाइल जो है फ्लैट फाइल है, लेकिन जो डेटाबेस में हमारा टेबल है वो रिलेशनल है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो रिलेशनल इन्फॉर्मेशन है उसे हम फ्लैट फाइल में स्टोर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, लेकिन ऐसी एक्सएमएल फाइल्स बनती हैं जिनमें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंटिटीज पड़ी होती हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी एक एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट है, यानी सीडी की क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सीडी की क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है ये कैटलॉग की क्लास थी, और कैटलॉग की क्लास में बेसिकली मल्टीपल सीडीज यानी एक कैटलॉग में मैनी सीडीज हो सकती थी। तो ये कैटलॉग की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है इनफैक्ट। तो आपको ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होना चाहिए कि एक एक्सएमएल फाइल किस तरह से हमारे लिए यूजिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। मूवी कैटलॉग डॉट एक्सएमएल को अभी आपने देखा, और इससे आपको ये बेसिक अंदाज़ा हुआ कि एक कैटलॉग जो है वो मल्टीपल सीडीज़ पे बिल्ड होता है, और हर सीडी का जो टैग है वहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग एक्चुअली वो सीडी की क्लास के एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे स्टार्टिंग और एंडिंग सीडीज़ के टैग हैं, तो हर ऑब्जेक्ट, हर
स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो है वो बेसिकली एक क्लास के सीडी की क्लास के एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो एक कैटलॉग में मल्टीपल ऑब्जेक्ट सीडीज़ के पड़े थे और एक कैटलॉग में बेसिकली वो जो मैंने पूरा सेलेक्ट करके आपको दिखाया था, वो एक कैटलॉग का ऑब्जेक्ट था। तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप जो है उसको डिपिक्ट कर रहा था। एक्चुअली वो रिलेशनल इन्फॉर्मेशन जो है हम बड़े आसानी से हमने एक एक्सएमएल फाइल में डिस्क्राइब कर दी, एक फ्लैट फाइल में, लेकिन एक्चुअली इसमें रिलेशनशिप दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। ये नेस्टिंग के ज़रिए ही हम उस रिलेशनशिप को शो कर रहे थे। टैग टैग की जो नेस्टेड टैग्स डिफाइन करके, तो उस रिलेशनशिप को हम शो कर रहे थे। तो होपफुली इस एग्जांपल से आपको अब ब्रॉडर सेंस में ये समझ आया होगा कि एक्सएमएल की यूजेबिलिटी क्या है।